Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव का अलावा मैंने आपको इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप और डब्ल्यू टाइप बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी में पहचानते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मेरा पिछला टॉपिक रहा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आप जानेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर क्या वह रूल होता है जिसको हम फॉलो करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसा आपको ये ध्यान देना है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ समय के साथ अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ अंडरस्टैंड कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में अंडरस्टैंड क्रिया होना चाहिए और क्रिया के अंत में समय के साथ अंडरस्टैंड समय के साथ अगर आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहचान समझ में आ गया होगा। आपको बस यही ध्यान देना है कि क्रिया के अंत में समय दिया होना चाहिए और समय के साथ डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे, तुरंत हम पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए हम जानते हैं डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से हम क्या वो रूल होता है, उस रूल को हम फॉलो करते हैं जिससे हम फॉलो करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे कि शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट आपका हिंदी में मैं या हम आता है, अगर सब्जेक्ट आपका हिंदी में मैं या हम आता है या आई या वी आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। आई वी के अलावा, मैं हम के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट आता है डियर स्टूडेंट, हम विल का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद बिन का प्रयोग करते हैं। बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर जो टाइम होता है डियर स्टूडेंट, टाइम जो होता है आपका एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट रहता है डियर स्टूडेंट, हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट टाइम, अगर हमारा निश्चित समय होगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ सिंस और फॉर। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर निश्चित समय सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये सर पिछले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा यूज ऑफ सिंस और फॉर। फिर सर ये ध्यान देना आपको कि निश्चित समय रहेगा तभी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको जो रूल मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल को किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है हमारा कि मैं एक घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा।
मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेंटेंस रहा। देखिए आपका वाक्य के अंत में समय भी दिया हुआ है, 1 घंटे से, कब से, 1 घंटे से, और अंत में क्या रहा आपका, रहा हूँगा। यही आपको ध्यान देना है, समय देना होना चाहिए और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आना चाहिए। तो देखिए जैसे आ रहा है, समय भी दिया हुआ है और अंत में आपका रहा हूँगा भी आ रहा है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट याद करने के लिए हम कौन लगाते हैं, कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ऐसे करने से हमें उत्तर मिलेगा मैं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई मीन्स क्या होता है आपका, मैं होता है। अभी मैंने आपको बताया अगर आई और वी आता है डियर स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव बीन का डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब जो है आपका, वर्ब क्या है आपका, खेलना। प्ले मीन्स होता है डियर स्टूडेंट खेलना, प्ले मीन्स होता है आपका खेलना, ING का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा होगा डियर स्टूडेंट, 1 घंटे से। हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट है इसमें, सॉरी फॉर दिस, क्रिकेट इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट है। हम क्या लिखेंगे, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डियर स्टूडेंट, क्रिकेट फॉर एन आवर डियर स्टूडेंट, फॉर एन आवर। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, हम कपड़े सुबह से धो रहे होंगे, हम कपड़े सुबह से धो रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट कौन कपड़े सुबह से धो रहे होंगे, सब्जेक्ट हमें क्या मिला, वी मीन्स क्या होता है आपका, हम होता है। तो वी है डियर स्टूडेंट, आई भी रहेगा तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव बीन, क्या डियर स्टूडेंट, धोना, वाश मीन्स होता है आपका धोना। तो हम क्या करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव बीन वाशिंग क्लॉथेड, क्या धो रहे होंगे, कपड़े डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, वी शैल हैव बीन वाशिंग क्लॉथेड, कपड़े डियर स्टूडेंट। सुबह से क्या डियर स्टूडेंट आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या होगा आपका, सिंस मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वी शैल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथेड सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। आपको रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो शैल या विल का प्रयोग करना है, फिर हैव बीन का प्रयोग करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर के अनुसार हम क्या करते हैं, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट कि तुम 3 बजे से एक उपन्यास पढ़ रहे होगे, तुम 3 बजे से एक उपन्यास पढ़ रहे होगे। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट आपका, यू है, यू के साथ क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। यू विल हैव बीन, पढ़ना डियर, रीड मीन्स होता है आपका पढ़ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव बीन रीडिंग, क्या डियर स्टूडेंट, अ नॉवेल, कब से डियर स्टूडेंट, 3 बजे से। जब भी आपका बजे आता है डियर स्टूडेंट, जब भी आपका बजे आता है, सुबह से, दोपहर से। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका मंथ नेम दिया हुआ है, डेज नेम दिया हुआ है, दिनों का नाम दिया हुआ है, महीनों का नाम दिया हुआ है, वर्ष का नाम दिया हुआ है, जैसे कंडीशन हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सिंस 3 o'clock, since 3 o'clock, you will have been reading a novel since 3 o'clock. अगला एग्जाम्पल लिखिए डियर स्टूडेंट, वह 5 मिनट से एक सेब खा रहा होगा, वह 5 मिनट से एक सेब खा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही मीन्स होता है आपका वह, तो क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। ईटिंग मीन्स, ईट मीन्स होता है खाना डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे।
ही विल हैव बीन ईटिंग, क्या खा रहा होगा, एक सेब डियर स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, एन एप्पल। ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, कब से डियर स्टूडेंट, 5 मिनट से। तो मिनट क्या डियर स्टूडेंट, आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डियर हम क्या करेंगे कि फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 मिनट डियर स्टूडेंट, 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट। ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 5 मिनट्स। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, वह आधा घंटा से पढ़ रही होगी, वह आधा घंटा से पढ़ रही होगी। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आपका सी है, सी विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई भी रहेगा तभी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, आई भी रहता तभी हम सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई भी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट होगा तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, क्या पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है आपका रीड मीन्स होता है आपका पढ़ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सी विल हैव बीन रीडिंग, रीडिंग कम से डियर स्टूडेंट आधा घंटा से, तो क्या है आपका अनिश्चित समय है, तो हम क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर हाफ एन आवर डियर स्टूडेंट, फॉर हाफ एन आवर, फुल स्टॉप। क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो आधा घंटा से पढ़ रहा होगा, सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, वे 2 दिन से अपना कार्य कर रहे होंगे, वे 2 दिन से अपना कार्य कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है आपका, दे मीन्स होता है आपका वे, तो दे के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन डियर स्टूडेंट, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। फिर करेंगे वर्ब, डू मीन्स होता है डियर स्टूडेंट करना, तो हम क्या करेंगे डू में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्या जगह डूइंग, दे विल हैव बीन डूइंग अपना कार्य डियर स्टूडेंट। हमेशा जब भी आपका अपना आता है और आपका जैसे अगर दे आता है, दे के साथ अपना अंग्रेजी क्या होता है आपका देयर होता है, दे के साथ अपना अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम, देयर लिखते हैं। अगर आपका आई आया है तो आई के साथ अपना अंग्रेजी माई होता है, यू आया डियर स्टूडेंट, यू के साथ अपना अंग्रेजी योर होता है, ही आया तो ही के साथ अपना अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। तो दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क डियर स्टूडेंट, देयर वर्क 2 दिन से, टाइम दिया आपका डियर स्टूडेंट क्या 2 दिन से, ये भी अनिश्चित समय है, हम क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानते हैं, मैंने आपको पहचान बताया किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं। फिर डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, मैंने आपको रूल भी बताया, उस रूल को फॉलो करके किस तरीके से हम डियर स्टूडेंट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक मैं बताऊँगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं और हिंदी में पहचान के देखते हैं किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सर, इस चैनल पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप यूपी बोर्ड अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप 10th में 12th में हैं, अगर आप परसेंटेज गेन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप ग्रामर से आपको अगर डर लगता है डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।